Assalamu alaikum Pakistan, मैं हम Ansar and welcome back to my channel Mugbhat. Finally, we come to the conclusion that we are banning now YouTube in our country. ठीक है, इस बार तो इवन मैं ये भी नहीं कह सकता अल्लाह का सीरियसली दिल दुखाने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा तंग नज़र सोच यहाँ के लोगों की है, लिटरली इंसान कुछ कह भी नहीं सकता। ओके ठीक है, किसी बंदे ने कुछ गलत अनाप शनाप बकवास रबिश बग भी दिया, लेकिन फिर ये टोटल अनफेयर है कि आप डिपेंडिंग ऑन दैट डिसीजन पूरे के पूरे पैनल को आप शट डाउन कर रहे हो। इट्स लाइक ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा ये कहता हूँ, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, बहुत ही कम लोग उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमको एक जमहूरियत तब याद आती है जब कोई पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जब रेज़ होता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, तब हर किसी को याद आता है कि दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हर कोई अपनी राय का आज़ादी से इजहार कर सकता है। बट इन रियल सेंस किसी भी जमहूरियत वाले मुल्क में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, होनी भी नहीं चाहिए। ओके, आई टोटली अग्री, मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ कि पाकिस्तान जुडिशरी दे टोटल हैव द राइट, उनके पास अथॉरिटी है कि वो जब चाहें जिस चीज़ को चाहें अलाउ एंड बैन करें। बट डिपेंडिंग ऑन वेरी फ्यू सर्कमस्टांसेस आप एज अ होल उस पैनल को अगर बंद करने का डिसीजन ले रहे हो या इस बारे में सोच रहे हो, देन दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक XYZ बंदा किसी यूट्यूब के चैनल पर जाकर कमेंट में पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम, हमारे जो बाअसर आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी अगेंस्ट कोई चीज़ अगर रबिश बग भी देता है, देन डिपेंडिंग ऑन ओनली दैट पर्सन उसकी जो व्यूज़ हैं आप सबको एक थाली में नहीं रख सकते हो। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, आप सोचो इस बारे में। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो रहा है, पहले भी हुआ था, कभी यूट्यूब बैन होता है, कभी फेसबुक बैन होता है, देन नाउ वी आर लिविंग इन एरा के साथ साथ हमारे पास PUBG भी बैन है। लेकिन यूट्यूब इज़ अ बिग पैनल। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ लोग आकर अपनी बकवास कर सकते हैं और वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। यूट्यूब इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते हैं। मैं दोबारा बात करना चाहूँगा उस बंदे की जिसने एक जज की फैमिली पर रिमार्क्स पास किए हैं, टोटल गलत, बिल्कुल गलत। लाइक आई एम नॉट डिफेंडिंग माई सेल्फ, लेकिन उसको पनिश करके एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए सो दैट अदर पीपल शुडंट क्रॉस दैट बाउंड्री। हर किसी की एक लिमिट होती है, हर किसी की एक हद होती है एंड वी शुडंट क्रॉस दैट। अगर एक बंदे को किसी के साथ कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, देन आई थिंक उसमें इतने गट्स भी होने चाहिए कि उसको फेस टू फेस जाकर ये बात कर सके। और इसका खुलासा कलाम आप लोग क्या निकालते हो, that we should be banning YouTube। आगे से PTA भी ये जस्टिफिकेशन देती है that we cannot remove the obligation content, we can only report it। लगा सीरियसली, टेल अस वन थिंग, ये ईच एंड एवरी ईयर इतने ज़्यादा टेलीकॉम इंजीनियर्स हायर करने का मतलब क्या हुआ? व्हाट आर दे डूइंग? जब वो आपको एक सॉफ्टवेयर, एक बेंचमार्क डेवलप करके नहीं दे सकते हैं टू रिमूव दैट कंटेंट और टू कैच दैट पर्सन और जस्ट उसको रिपोर्ट करना, तो डोंट यू थिंक ये वही ज़नाना खसलतें नहीं है कि शिकायत लगा देना, चुगली लगा देना हम लोग जिसको कहते हैं, और उस पर कोई एक्शन ना लेना? टोटल रॉन्ग। ठीक है, आप आगे से ये कहते हो कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में बैंड है, पाकिस्तान में भी अगर बैन हो जाए तो पाकिस्तान चल सकता है। टॉकिंग अबाउट दोज कंट्रीज़, फर्स्टली चाइना, रशिया, टर्की, बहुत ज़्यादा और कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन अगर आप उन ममालिक को अपने मुल्क के साथ कंपेयर करोगे, देन वी विल गेट टू द कंक्लूजन कि हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आई थिंक हम लोगों को एडमिट कर लेना चाहिए, पाकिस्तान इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर डेवलपिंग कंट्री। और डेवलपिंग कंट्री में मेजर जो एक चीज़ अपना रोल प्ले कर रही है, दैट इज़ आवर सोशल मीडिया, ई कॉमर्स। लेकिन हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप होने छोड़ते कहाँ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू ऑलरेडी नो, PUBG इज़ बैंड विच कम्स अंडर ई कॉमर्स। उसके बाद यूट्यूब बैंड। यूट्यूब पर भाई मेरे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंटेंट नहीं है, यूट्यूब पर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉजिटिव कंटेंट भी है, लोग उससे कुछ सबक हासिल करते हैं। मी माई सेल्फ, मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने हर स्टूडेंट को ईच एंड एवरी टाइम रेफ़र करता हूँ व्हेन आई एम स्टक इनटू अ प्रॉब्लम। जब मुझे कोई एक
प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं खुद कोई चीज़ समझ नहीं सकता, आई आस्क देम या व्हाट आई डू, मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ. दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू गाइड मी. देयर इज अ थिंग नोन एज हाउ टू. व्हेन यू नो हाउ टू, एवरीथिंग इज क्लियर, यू नो ईच एंड एवरीथिंग. लेकिन आप छोड़ो तो सही ना किसी को. जस्ट लाइक दिस कि एक क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर हैविंग कपल ऑफ क्वेश्चंस. वो अपना हैंड तो रेज कर लेते हैं बट यू डोंट अलाउ देम टू आस्क अ क्वेश्चन. तो टेल मी, क्या आपके वो स्टूडेंट्स कुछ सीख पाएंगे? उनके माइंड में कन्फ्यूजन है, उनके माइंड में क्वेश्चन आ गया है एंड दे वांट आस्क अ क्वेश्चन. आप उनको अलाउ ही नहीं करते हो, वो क्या सीखेंगे? उस टीचिंग का फ़ायदा क्या हुआ व्हेन यू आर नॉट गिविंग देम अ चांस टू आस्क एनीथिंग? या तो आपको अपनी काबिलियत पर शक है कि यू कांट आंसर देम, या आपके पास गट्स ही नहीं है उनको रिप्लाई करने के लिए. तो सॉरी टू से, बट ये सारे जो टेलीकॉम इंजीनियर्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग? फैंटास्टिक किस्म की सैलरी लेना, एक मस्त किस्म के एसी वाले ऑफिस में बैठकर काम करना, पीएन का चाय सर्व करना, होंडा एंड टोयोटा की कीज साथ में होना और एक मस्त किस्म की लड़की के साथ शादी करना. नो वंडर ये इंजीनियर्स डिजर्व करते हैं. बट साथ में इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा बेंचमार्क डेवलप इन लोगों को नहीं करना है उस बंदे को पकड़ने के लिए. मैनी पीपल आर अर्निंग दीज डेज थ्रू यूट्यूब. अगर प्रॉपर आप स्टेटिस्टिक्स निकालोगे, आपको पास रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि यूट्यूब के साथ पाकिस्तान के कितने लोगों की अर्निंग्स वाबस्ता हैं, वो उस पर कमा रहे हैं. यार पहले तो बात ये है कि हमारे मुल्क में सैलरी कौन सी डिजर्विंग मिलती है, चाहे आप अपनी कितनी भी, लेकिन बिलीव मी सैलरी आपको वही मिलेगी जो कि आपके लिए सेलेक्ट करेंगे. नो वंडर आप थ्रू आउट द ईयर कितना भी प्रोग्रेस, कितना भी अपनी मेहनत शो क्यों ना करो, लेकिन होता वही है जो कि उन्होंने एक बार लिख लिया है. व्हाट इज दिस? इन चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए पीपल प्रेफर यूट्यूब एंड देन दे कम टू ई कॉमर्स. और जहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे मुल्क में उसी पर पाबंदी लगाई जाती है. यूट्यूब इज़ एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. यहाँ पर लोग एजुकेशन हासिल करते हैं एंड एज वेल एज वो अवेयरनेस कंडक्ट करते हैं. व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक अवेयरनेस कंडक्ट करना चाहता हूँ फॉर द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट. ये लोगों के जहन तक है, लोगों के शऊर तक है. व्हाट आर यू शोइंग देम एंड व्हाट आर दे फॉलोइंग? अगर वाकई में आप माइंडसेट देखना चाहते हो कि पाकिस्तानी लोगों को माइंडसेट किस तरह है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन ओपन योर यूट्यूब एंड सी व्हाट्स ट्रेंडिंग. ट्रेंडिंग में आपको क्या मिलेगा? कोई ड्रामाज, सेकेंडली कोई नाच गाने वाले, थर्डली कोई खुसरा हो गया यहाँ वहाँ का, सॉरी टू से, एंड देन आखिरत की पेशन गोइया. बस दैट्स इट. ये हमारे लोगों की जहनीत है और बस यहीं तक वो लिमिटेड है. जस्ट लाइक दिस. हम पाकिस्तानी अवाम उस रेस के घोड़े हैं जिनकी आंखों के दोनों साइडों पर पट्टी है एंड वी जस्ट हैव टू रन स्ट्रेट. सीधा भागना है, इधर उधर देखना ही नहीं है, अपने जहन को तो यूज़ करना ही नहीं है. बस जो लोग हमको दिखा रहे हैं वही हम देखना चाहते हैं. अगर आप अपनी यूट्यूब के सेटिंग्स को चेंज कर लो टू सम अनदर कंट्री, उसको यूएस कर लेते हो, ऑस्ट्रेलिया कर लेते हो, यूके कर लेते हो, चाइना कर लेते हो, देन यू विल फाइंड व्हाट उनके ट्रेंडिंग्स में और हमारे ट्रेंडिंग्स में कितना डिफरेंस है. अगर आप अपने यूट्यूब के सेटिंग्स में जाकर लोकेशन यूएस रख लेते हैं, देन यू विल फाइंड व्हाट इन ट्रेंडिंग नासा, स्पेस रिसर्च, टाइम ट्रेवल, न्यू डिस्कवरीज, दिस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर माइंडसेट. अभी उनके माइंडसेट को देखें और अपने आप के साथ कंपेयर करें. फिर आगे से हम लोग शिकवा करते हैं कि कोई फॉरेनर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आकर एजुकेशन हासिल क्यों नहीं करते हैं. क्यों करें? आप लोग उनको कौन सा नया कॉन्सेप्ट उनको सिखा रहे हो, कौन सा नई थ्योरी उन लोगों को सिखा रहे हो? वही ओल्ड पुराने. कम टू समथिंग न्यू. और जब बात आती है न्यू की, पीपल रश टू यूट्यूब और आप उसको बैन कर रहे हो. अगर सिर्फ अपनी एग्जांपल ले दूँ तो मैंने खुद यूट्यूब से कितनी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं. मेरा लैपटॉप ख़राब होता है, देयर इज़ ओनली वन थिंग, हाउ टू फिक्स. मोबाइल ख़राब हो, हाउ टू फिक्स. यूपीएस, प्लांटिंग, ईच एवरीथिंग. हमारी इतनी बहनें, उन्होंने कितने ज़्यादा ब्यूटिशियन की टिप्स, ब्यूटिशियन के कोर्सेज एज वेल एज खाना पकाना. आजकल सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी लेडी इज़ खाना पकाना. कितने ज़्यादा ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको ज़बरदस्त किस्म का खाना विद हेल्प ऑफ यूट्यूब ही सिखा रहे हैं. और सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, हमारे अपने स्कूल्स आजकल अपना सारा कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं फॉर बेटर एजुकेशन. और आप लोग इसी प्लेटफॉर्म को बंद कर रहे हो. सो रॉन्ग. दिस टाइम राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू वेक अप. एटलीस्ट ज़रा गौर करो. मैं बार बार कहता हूँ कि कौन सा कंटेंट हमको दिखाया जा रहा है मीडिया पर. वैसे ही देखें, यूट्यूब
ہمارے کیا کیا ٹرینڈنگز ہیں، دس وٹ وی ریئلی آر. کیا ہم لوگ یہ چیزیں چاہتے ہیں، اپنا شعور بیدار کرنا ہے، یا وہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ہم کو دکھایا جا رہا ہے. اٹس ٹائم فار ڈیسیژن. نو ونڈر بہت زیادہ غلط ہوگا اف یوٹیوب از بینڈ. ایک ایجوکیشنل ویب سائٹ کاز میں بار بار کہہ رہا ہوں، یوٹیوب کے پازیٹیو اسپیکٹس، اس کے پازیٹیو مینس بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو دا نیگیٹیو اسپیکٹس. اٹس اپ ٹو اس کہ ہم لوگ کیا چیز فالو کرنا چاہتے ہیں، کون سی چیز فالو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ذرا اس کی بتی آن کیجیے اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. آئی گیس آپ سب لوگوں کو جواب اچھی طرح خود مل جائے گا.